एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेशनल AML CFT अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नेशनल AML CFT अथॉरिटी है क्या। ये है नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी। मतलब इनका काम जो है वो बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करना और इसके अलावा जो टेररिज्म हो रहा है फाइनेंसिंग से रेलेवेंट उसके बारे में ये वर्क करती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ जॉब्स ऑफर करवाई हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। इसमें इन्होंने जो सबसे पहले करवाई है डिप्टी डायरेक्टर की, जो कि 18वें ग्रेड की जॉब है। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें ग्रेड की है। थर्ड नंबर पे है इनके पास असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, जो कि 16वें ग्रेड की है। उसके बाद है सीनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो 15वें ग्रेड की है। फिर जूनियर, पहले सीनियर ऑफिस असिस्टेंट थे, अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, जो कि 11वें ग्रेड की है। और लास्ट में हमारे पास हार्डवेयर टेक्नीशियन की है, जो 16वें ग्रेड की है। वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह हम देख लेते हैं। फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्टी डायरेक्टर को, जिसकी 18वें ग्रेड की रैंक है जिसका। उसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और उनको उन्होंने इस तरह से डिवीजन की हुई है कि एक उनकी ओपन मेरिट की है, ठीक है, पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1 है और KPK की भी 1 है। तो इस तरह टोटल करके ये 5 सीट्स बन जाती हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर्स रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आपका 16 इयर्स एजुकेशन है तो वो भी इनफ है। अगर एरियाज ऑफ डिग्री देखे जाएं तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज वो डिग्री के एरियाज हैं। अगर आपने किए हुए हैं तो आप प्रेफरेबल हैं या फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें इनको 7 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड से। और अगर आप AML CFT के कोई कैंडिडेट पीछे रह चुके हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है, मतलब उन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। एज रेंज इसमें 27 ईयर्स से 35 ईयर्स तक चाहिए उन्हें, सही है। सेकंड पे हम बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि 17वें ग्रेड की है। इसके अंदर इनको 3 पोस्ट रिक्वायर्ड, मतलब 3 कैंडिडेट्स चाहिए और उसकी डिवीजन इन्होंने इस तरह से की हुई है कि 2 पंजाब की और 1 ओपन मेरिट है। इसमें 16 इयर्स डिग्री, वही मास्टर हो या फिर आपकी 16 इयर्स क्वालिफिकेशन हो तो वो इनफ है। और डिग्री एरियाज वही जो डिप्टी असिस्टेंट के हैं, वही डिप्टी डायरेक्टर के हैं, वही हैं, जिसमें हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज आता है। इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रेलिवेंट जॉब से, ठीक है, मतलब आपने इससे रेलिवेंट कोई जॉब की हुई हो। इसके अलावा एज रेंज 22 इयर्स से 30 इयर्स तक है। यह हो गई असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें ग्रेड की। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, जो कि 16वें ग्रेड की है। इसमें 1 ही पोस्ट है और वो ओपन मेरिट की है, ठीक है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो डिग्री है वो इन्होंने बोला हुआ है कि 2nd डिवीजन या अगर C ग्रेड में भी आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक होती है शॉर्ट हैंड, जिसकी एक अलग से डिग्री होती है, ठीक है, डिप्लोमा होता है। तो उसके अंदर शॉर्ट हैंड में आपकी जो वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो 100 होनी चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 50 वर्ड्स पर मिनट हो। इसके अलावा एज रेंज इन्होंने बताई हुई है 20 इयर्स से 28 इयर्स तक। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट 4 हैं, 1 ओपन मेरिट की है, 2 पंजाब की हैं और 1 सिंध की है, ठीक है, ये 4 पोस्ट हो गई। ये 15वें ग्रेड की जॉब है। अगर इसमें हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनको भी बैचलर्स चाहिए। ये बैचलर्स 14 इयर्स डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी अगर आपका C ग्रेड है या फिर 2nd डिवीजन है तो आप इलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। आपकी जो एज रेंज है वो इन्होंने बताई हुई है 20 इयर्स से 28 इयर्स तक। इसके अलावा 10,000 की डिप्रेशन पर और, मतलब आपके जो 1 घंटे में आप कीबोर्ड पे 10,000 वर्ड्स जो हैं वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो डिग्री एरियाज हैं इसमें वो है CS, IT, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या LDC भी इसको कहते हैं। इसका जो रैंक है वो 11 है, सही है। इसमें 4 पोस्ट हैं, एक ओपन मेरिट की है, 2 पंजाब की हैं और एक सिंध की है। इसमें भी आपका जो बैचलर्स है वो 14 इयर्स का भी हो सकता है और 16 इयर्स का भी हो सकता है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। और आपका C ग्रेड है या आपने सेकंड डिवीजन में अपना बैचलर्स किया हुआ है रेलिवेंट HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें डिग्री एरियाज अगर हम देखें तो CS या IT अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना मिनिमम जरूरी है। और एज रेंज अगर हम देखें तो 20 इयर्स से 28 इयर्स इसकी एज रेंज है। लास्ट पे हम आते हैं हार्डवेयर टेक्नीशियन, जो कि 16वें ग्रेड की जॉब है। इसके अंदर इनको एक ही पोस्ट है, एक ही कैंडिडेट रिक्वायर्ड है और ओपन मेरिट पे है वो, सही है। इसमें आपका बैचलर्स होना चाहिए CS में, मतलब कंप्यूटर साइंस में। 2 इयर्स इन्हें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज रेंज इसकी 21 ईयर से 28 इयर्स तक है। अब ये तो हो गई जो जॉब्स इन्होंने करवाई हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थोड़े समझने वाले हैं, वो देख लेते हैं। जो बेसिक सैलरी इनका है, ठीक है, बेसिक पेइंग सैलरी जो है BPS इसका, वो अकॉर्डिंग टू जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू उनके रैंक होगी, ठीक है। जैसे अगर डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी 18वें ग्रेड की है तो उनको उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग ही सैलरी दी जाएगी। लेकिन बेसिक जो पेइंग सैलरी है उसके साथ साथ उनको अलाउंसेस जो उनके हैं, ठीक है, सारे वो होंगे मेंशन। और एडिशनल अथॉरिटी अलाउंसेस जैसे घर होता है, गाड़ी हो गई, कुछ पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, तो ये सब चीजें भी उसी में मेंशन होंगी, सही है। मतलब जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू BPS होगी, उसके साथ प्लस सारे अलाउंसेस होंगे, प्लस जो अथॉरिटी अलाउंसेस हैं वो भी होंगे। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो इन्होंने एक्सपीरियंस की बात की हुई है कि इतने साल का एक्सपीरियंस हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो। इनका एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि इन्होंने जो भी एरिया ऑफ डिग्री बताई हुई है उस डिग्री के बाद आपने उस रेलिवेंट फील्ड में इतने साल अपनी जो वर्किंग है वो की भी हो, ठीक है, डिग्री के बाद, आफ्टर द डिग्री। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्रोम पे मेंशन करना है etc.hec.government.pk, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है या आपको कोई हेल्प की जरूरत है, ठीक है, तो फिर आप क्या अप्लाई करें, मेंशन करेंगे onlinehec.government.pk। मतलब ETC की जगह जो है ना वो ऑनलाइन हेल्प आप मेंशन करके तो फिर वहां पर अपनी जो भी डिफिकल्टी आ रही है या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसका टेस्ट जो है, उसकी अभी तक ना डेट फाइनल हुई और ना ही उसका सिलेबस आया। वो जब आएगा तो इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो हम बना लेंगे। अगर अभी हम टेस्ट फी की बात करते हैं तो टेस्ट फी 2000 पर सब्जेक्ट है, पर जॉब है, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पर पोस्ट आपका 1000 रुपीज जो है तो वो एडिशन होता रहेगा। टेस्ट जो है वो रिटन टेस्ट होगा, सही है। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो इनके टेस्ट के सेंटर्स बन सकते हैं। हर सेंटर में 300 कैंडिडेट्स होंगे, सही है। और जब आपने टेस्ट के लिए जाना है तो आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड अपने साथ रखना है। फिर आपकी जो जब आपने फॉर एग्जांपल आप टेस्ट आपने अप्लाई कर दिया, आप टेस्ट के लिए चले गए, अपना ID कार्ड ले गए। अब जब आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद 48 आवर्स के अंदर आपका जो आंसर शीट है वो आपको आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वहां से आप वो भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज आपका जो है
जो रिजल्ट है वो अनाउंस भी हो जाएगा। उसके बाद जब आप उस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे, देन आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, सही है। और इंटरव्यू में आपने अपने रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर आपने कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या फिर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपका वो इंटरव्यू उधर ही कैंसिल कर देंगे, सही है। इसके अलावा जो आपका रोल नंबर स्लिप और ये सब चीजें होंगी ना जब आपने अप्लाई करना है, तो वो आपको आपके रेलिवेंट जो मैसेज वो होगा, नंबर होगा, आप वहां पे मेंशन करेंगे, उस पर आपको मैसेज आ जाएगा आपकी रोल नंबर स्लिप का और टेस्ट की डेट का और सब चीजें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होना जरूरी था इससे रेलिवेंट, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन अप्लाई अगर करवाना चाहें तो नंबर गिवन है, उधर से भी करवा सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज।